कैसे मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे सर। अच्छे हो? यस सर। जैसे लग रहा खाए नहीं हो। अगर खाए हो तो फिर दम रखो। यस सर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नए क्लास की तरफ ले चलते हैं। और वह आज की क्लास जो मेरी है वह है एक छोटा सा यस से। आप यहाँ पे चित्रकारी देकर पता कर लीजिए कि यह किस चीज के बारे में है। यानी ये यस से जो है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। क्या आपको दिखाई दिया? यस सर। आपको क्या दिखाई दिया? आप लोग ये भी बताइए, कहीं काऊ बनी है बोर्ड पे? यस सर। इसको बनाने में मेहनत लगी है? यस सर। बहुत मेहनत लगी है। यस सर। मैंने कलाकार को भी बुलवाया था, द बेस्ट आर्टिसियन। खैर, तो आज का हमारा लेसन है आज का हमारा लेसन है द काऊ। आज हम गाय के बारे में पढ़ेंगे, गाय के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ साथ चलेंगे। ओके? यस सर। चलिए, तो आज सबसे पहले हम इसको रीडिंग कराएंगे, सेम टू सेम एज यूजुअल, जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरह आज भी हम इसको पढ़ेंगे। ओके? यस सर। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? द काऊ मीन्स गाय। आपने देखा है? यस सर। बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं देखा है। यस सर। चलिए मेरे साथ आइए। काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। सी हैज टू आइज एंड फोर लेग्स। सी हैज टू ears. सी हैज ए लॉन्ग tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is a very gentle and calm animal. Cows love to eat grass and hay. Cows are considered to be a sacred animal. The Hindus call her गौ माता। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा? यस सर। पढ़ने में अच्छा लगा? यस सर। अब आपकी बारी है। यस सर। अब आपको पढ़ाना है। यस सर। और आप जब पढ़ाओगे तो आपको बाकी लोग जो YouTube पे हैं आपको देखेंगे, वो लोग भी अपने क्लास में अपने अध्यापकों से कहेंगे, सर मुझे भी पढ़ाइए, बिल्कुल आपकी तरह। और जो बच्चे यहाँ पढ़ा सकते हैं वो बच्चे तेज होते हैं, कभी कमजोर नहीं होते हैं। तो आप लोग तेज बच्चों में रहोगे, कभी कमजोर नहीं रहोगे। तो यह डेवलप करनी है आदत पढ़ने की और पढ़ाने की। तो आइए हम अब अपने अन्य बच्चों को बुलाते हैं जो बच्चे हमारे पढ़ाएंगे। तो हमारे पहले छात्र प्रतिभा प्लीज कम। Cow is a domestic animal. She has two eyes and four legs. She has two ears. She has a long tail. Some are of different color. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is a very gentle and calm animal. Cow loves to eat grass and hay. Cow are considered to be a scared
animal, the Hindus call her Gau Mata. ओके मैं लालो, आपने देखा कितना शानदार तरीके से हमारे बच्चे ने पढ़ाया और आपको अच्छा भी लगा होगा। बोलिए अच्छा लगा है? Yes, sir. क्या आप भी पढ़ाना चाहेंगे? Yes, sir. आपको बुलाया जाए? Yes, sir. चलिए, तो आप में से एक हमारे छात्र आप रेडी हो जाइए, जिनका नाम सान्या, वो आएंगी और आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग बिल्कुल इनका साथ दीजिए। ओके, वेलकम। Cow is a domestic animal. She has two eyes and four legs. She has two ears. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cows give us milk. Milk is good for health. Cows is a very gentle and calm animals. Cows love to eat grass and hay. Cows are considered to be a scared animal. The Hindus call her Gau Mata. इस तरह से आपने देखा सान्या ने बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया, इसलिए सान्या के लिए एक बार ताली हो जाए। चलिए, अब मैं अपने एक नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा, जो कि बिल्कुल आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग एक गलती कर रहे हो, डोंट बी इन हरी, एकदम आराम से आओ, बिना डरे, बिना झिझके, आराम से शब्दों को देखो और उन्हें पढ़ाओ। दिस इज द राइट वे ऑफ रीडिंग। जो रीडिंग जानता है वह स्पीकिंग अपने आप जान जाएगा। जो स्पीकिंग नहीं जानता, जो रीडिंग नहीं जानता, वह स्पीकिंग कभी कर नहीं सकता। लोग स्पीकिंग सिखाते हैं, रीडिंग कोई पढ़ाता ही नहीं है, इसलिए मैंने उल्टी धारा पकड़ी है, पहले रीडिंग फिर स्पीकिंग। आइए, हम इस तरह से हमने देखा कि हमारे सभी छात्र अच्छे से पढ़ा रहे हैं और अब सारे बच्चे सीख भी रहे हैं। तो इस तरह से अब मैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा, सुमित मौर्य, प्लीज कम। Cow is a domestic animal. She has two eyes and four legs. She has two ears. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is a very gentle and calm animal. Cow love to eat grass and hay. Cows are considered to be a scared animal. The Hindustan call her Gau Mata. ओके, सुमित थोड़ा घबरा गए, लेकिन कोई बात नहीं, सुमित के लिए तालियां हो जाए। चलिए, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है कंसीडर्ड है। कंसीडर्ड माने किसी चीज के बारे में माना जाता है, ठीक है, या विचार किया जाता है, तो कंसीडर्ड इसे पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद कोई भी छात्र जो हमारा आना चाहेगा वह इस चीज पे ध्यान रखेगा। ओके, तो हमारे न्यू स्टूडेंट, आप बी रेडी टू कम। गुड़िया यादव, प्लीज कम। Cow is a domestic animal. She has two ears and four legs. She has two ears. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is
Animals. Cow. Love to eat grass and hay. Cow are considered to be a sacred animals. The Hindus call a gau mata. ओके, वेल डन। चलिए, गुड़िया ने बहुत शानदार पढ़ाया, अच्छे पढ़ाया, अच्छा लगा। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट जो आने के लिए तैयार हैं, आइए हम देखते हैं कि वह कैसे पढ़ाती हैं, जिनका नाम खुशी है। ओके, खुशी प्लीज कम। Cow is a domestic animal. She has 2 eyes and 4 legs. She has 2 ears. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is a very gentle and calm animal. Cows love to eat grass and hay. Some cows are considered to be a sacred animal. The Hindus calls her gau mata. ओके, खुशी के लिए तालियां हो जाए। चलिए, खुशी ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया कि हमें उम्मीद नहीं था कि ऐसे पढ़ाएगी, लेकिन हमारे बच्चे भी धीरे धीरे सीख रहे हैं और अपने अंदर अच्छी भावना जो कि पढ़ने के प्रति है डेवलप कर रहे हैं। तो आइए हमारे एक होनहार छात्र जिनका वेलकम करते हैं, प्लीज कम। Cow is a domestic animal. She has 2 eyes and 4 legs. She has 2 ears. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is a very gentle and calm animal. Cow love to eat grass and hay. Cow are considered to be a sacred animal. The Hindus call her gau mata. विवेक चौरसिया प्लीज कम। अब देखिए, इन्होंने आपको कितना शानदार तरीके से पढ़ाया। ये बहुत होनहार छात्र हैं, ठीक है, वेल डन, इनके लिए ताली। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टूडेंट, लेट्स वेट। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट छात्र को बुलाते हैं जो कि अंकिता, प्लीज कम। Cow is a domestic animal. She has 2 eyes and 4 legs. She has 2 ears. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white. Some are black. Cow gives us milk. Milk is good for health. Cow is a very gentle and calm animal. Cows love to eat grass and cows are considered to be a sacred animal. The Hindus call her gau mata. ओके, चलिए अंकिता के लिए तालियां हो जाए।
इसलिए हमारे जितने भी बच्चे इच्छुक थे आए और पढ़ाए, और हमें तो अच्छा ही लगा, या बस आप लोग बताओगे कैसा आपको लगा। अब मैं अर्थ बताना चाहूंगा कि जिससे कि आप घर पे जाके देख सको, इसका अर्थ निकाल सको। आपके अध्यापक आपसे पूछेंगे क्या आपको इसका अर्थ आता है, तो आपको बताना होगा कैसे अर्थ निकालना, कैसे आप निकाल के बताओगे। इसलिए आइए हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। द काउ, द काउ, काउ मीन्स जानते हो काउ मीन्स क्या होता है? काउ मीन्स क्या होता है? गाय। गाय को हम क्या कहते हैं? गौ माता। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। और इसीलिए हिंदू जो लोग होते हैं गौ माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। गाय जो हमारे लिए पूजनीय होती है। अब यहाँ पर गाय को भी आप देख सकते हैं तस्वीर में, कैसे गाय आप दिख रही है। गाय का ही यहाँ पे डिटेल है, बस शॉर्टकट में। ये मैं कहा हूं कि कम से कम 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए ऐसे उनके अध्यापक कह देते हैं लिख के लाओ, तो मैंने सोचा कि उन्हें उन बच्चों के लिए ऐसे मैं ऐसे ही बना देता हूं। हमारे बच्चों की रीडिंग भी हो जाएगी, उन बच्चों का ऐसे भी हो जाएगा, पढ़ भी लेंगे, अर्थ भी निकाल लेंगे। ओके, सही है कि नहीं सही है? सही है। तो आइए हम इसका अर्थ निकालते हैं। काऊ, काऊ मीन्स क्या होता है? गाय होता है। गाय यानी गाय इज ए डोमेस्टिक एनिमल, यानी काऊ माने गाय, इज माने होती है, ए माने एक, डोमेस्टिक माने घरेलू। डोमेस्टिक माने घरेलू। घरेलू का मतलब यह घर में पाले जाने वाली, हम लोग अपने घरों में गाय को पालते हैं। डोमेस्टिक एनिमल माने पशु या जानवर, यानी गाय जो है एक घरेलू जानवर है, यानी घर में पाले जाने वाला जानवर है। ऐसा नहीं कि शेर है घर में पाल लोगे, यानी गाय को घर में पाल सकते हैं, लेकिन शेर को घर में नहीं पाल सकते। इसीलिए उसको पालने के लिए बड़ा सा घर चाहिए। जू मीन्स चिड़िया। जू मीन्स क्या होता है? हाँ, तो गाय जो है एक घरेलू पशु है। सी हैज 2 eyes, गाय के पास कितनी आंखें होती हैं? सी हैज 2 eyes, यानी गाय के पास 2 आंखें होती हैं। एंड 4 legs, गाय के पास कितने टांगे होती हैं? 4। गाय के पास 4 legs यानी 4 टांगे होती हैं। सी हैज 2 ears, सी हैज 2 ears, गाय के पास कितने कान होते? 2। छोटे होते कि बड़े होते? बड़े। हाँ, तो गाय के पास यानी सी हैज 2 ears, यानी गाय के पास 2 बड़े बड़े कान होते हैं। सी हैज ए लॉन्ग टेल, टेल माने क्या होता है? क्या होता है? तो गाय के पास एक लॉन्ग माने लंबा सा, टेल माने बोलो भाई, नहीं आता? गाय के पास एक लंबा सा क्या होता? पूंछ, यानी गाय के पास एक लंबा पूंछ भी होता है। सम, अब देखो गाय के कलर के बारे में बात होने लगी। सम यानी कुछ, काउज माने गाय, यानी कुछ गाय कैसी होती हैं? आर ब्लैक, कुछ गाय जो होती है काली होती हैं। काउज आर, काउज माने गाय, आर माने होती हैं। ऑफ डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, कलर्स माने रंग की, यानी गाय जो होती हैं वे भिन्न भिन्न रंग की होती हैं। सब माने कुछ गाय, आर माने होती हैं, व्हाइट माने सफेद। कुछ गाय जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सफेद। सब माने कुछ गाय, आर माने होती हैं, ब्लैक माने काली। लेकिन 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 कुछ गाय ब्राउन भी होती हैं, भूरी भी होती हैं, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। और कुछ गायें तो स्पॉटेड होती हैं, चितकबरा। चितकबरा का मतलब कई कलर का, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, कुछ ब्लैक, रेड, ब्राउन, इस तरह कलर की होती हैं। काऊ, काऊ माने गाय, गिव्स माने देती है, गाय क्या होती है? देती है। अस माने हम लोगों को क्या देती है? मिल्क माने दूध। आपने दूध पिया गाय का? वेरी गुड। मिल्क यानी मिल्क माने दूध, इज माने होता है, गुड माने अच्छा। तो किसका दूध अच्छा होता भाई? गाय का। काऊ का यानी गाय का। फार माने के लिए, हेल्थ माने स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध कैसा होता है? काऊ इज माने होती है क्या? ए वेरी जेंटल एंड काम एनिमल। ए वेरी माने बहुत, जेंटल माने सज्जन। सज्जन का मतलब एक मतलब ज्यादा मारने वाली नहीं, जैसे भैंस वैसे ताड़ ले मार दे फिर टूट फाट जाएगा, लेकिन गाय थोड़ा सब धैर्य रख रही है, इसीलिए गाय क्या होती है? वेरी जेंटल, बहुत धैर्यशाली होती है, सज्जन होती है मतलब। एंड काम, काम माने शांत होती हैं, शांत रहने वाली होती हैं। एनिमल माने जानवर। गाय जो होती है वह बहुत सज्जन और शांत प्रिय जानवर होती है।
काउज माने गाय, लम माने पसंद करती हैं, गाय जो है पसंद करती हैं। टू ईट माने खाना, क्या खाना पसंद करती हैं? ग्रास माने ग्रास मीन्स, तो गाय जो होती हैं घास खाना पसंद करती हैं। एंड हे माने भूसा भी होता है, ये हे माने पुआल भी होता है, तो ये भूसा और पुआल भी खाना पसंद करती हैं। काउज माने गाय, आर माने होती है, आर कंसीडर्ड यानी गायों को माना जाता है, क्या माना जाता है? टू बी ए सैक्रेड, गायों को क्या माना जाता है? सैक्रेड, सैक्रेड माने होता है पवित्र, गायों को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। एनिमल माने जानवर, यानी गायों को जो है हम क्या मानते हैं? एक पवित्र जानवर मानते हैं। द हिंदूज माने हिंदू लोग, भारत के जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग। काल माने कह के पुकारते हैं, हर माने उसे यानी गाय को क्या? गौ माता, गाय को जो है हिंदू लोग गौ माता कह के पुकारते हैं। और इस तरह से हमारा यह लेसन का जो अर्थ था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश में गायों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, बताओ। बढ़ रही है। सही बताओ, गायों की संख्या हमारे देश में घट रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है। ना में लालो, हमारे देश में गायों की संख्या घट रही है। इसलिए अभी हाल ही में एक मैटर था, समाज में एक प्रथा चलती है, जब कोई मरने वाला होता है तो बछिया छुआने की प्रथा होती है। पूरे गांव में, एक दो गांव में खोजा गया, कहीं पे गाय रहेगी तभी तो गाय का बछिया मिलेगा, ना मिला, और वह व्यक्ति भी ना बचा, ना बचा, चला गया। तो इस तरह से मिला लो, आज हमारा पाठ जो दकाऊ का था समाप्त होता है। और इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी गायों का संरक्षण करेंगे, गायों को बचाएंगे, पालेंगे, क्योंकि भाई देहात के रहने वाले लोग ही गायों को या जानवरों को पालते हैं। और इस तरह से हम लोग भी उनकी सहायता करेंगे और जानवरों को हम लोग भी अपने घरों में पालेंगे। और इस तरह से हम रीडिंग करेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।